स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे थे डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या थे? जो क्या कर रहे थे, रेट इंक्रीज कर रहे थे यूरिन एक्सक्रीशन का बाय किडनी। जो किडनी से यूरिन निकलता है उसके रेट को क्या कर रहे थे, इंक्रीज। वो ड्रग्स जो इसके रेट को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं वो होते हैं डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में हमने तीन ड्रग्स पढ़ चुके हैं, फ्रूसेमाइड, क्लोरोथाइजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। तो आज हम पढ़ेंगे बेंजथाइजाइड। बेंजथाइजाइड क्या है? ये है थाइजाइड का डेरिवेटिव। थाइजाइड का डेरिवेटिव है ये। इसका मतलब कि ये किससे सिमिलर करता है? थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से। जो हमने हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड पढ़ा था उससे क्या है, थोड़ा सा उसी से सिमिलर सा है। तो इसमें क्या फर्क है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से? इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है बिटवीन जो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन है, कार्बन है, उसके अंदर क्या होता है, तो डबल बॉन्ड होता है। और एक क्या लगा होता है, बेंजोथाइल ग्रुप, बेंजोथाइमिथाइल ग्रुप लगा हुआ है एट थर्ड पोजीशन पे। तो हम पढ़ेंगे पहले बेंजोथाइजाइड। बेंजोथाइजाइड क्या है? थाइजाइड का डेरिवेटिव है। डिफर है किससे? हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड से। किस कहाँ कौन सी पोजीशन पे? डबल बॉन्ड एट थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। एंड और क्या है इसमें, बेंजो थाइमिथाइल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन। ये है बेंजोथाइजाइड। अब इसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये किस व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है। व्हाइट कलर का, कलर इसका व्हाइट होता है एंड स्टेट क्या होती है, क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। इसके क्या होता है, एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, मतलब कि एक अजीब सी स्मेल होती है। एंड इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर। एंड टेस्ट कैसा होता है इसका? कुछ टेस्टी, मतलब कुछ एक अजीब सा टेस्ट भी होता है इसका। उसके बाद इसकी स्टोरेज कहाँ होगी? इसको क्योंकि ये लाइट से इजीली रेजिस्ट हो जाता है, वैसे एयर के अंदर स्टेबल है बट लाइट से रेजिस्ट हो जाता है, इसलिए इसको किस में रखेंगे? वेल क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। यूज कहाँ होंगे? जैसे कि हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड का यूज हो रहा था या फिर क्लोरोथाइजाइड का यूज हो रहा था, तो उसी के अंदर, जैसे क्लोरोथाइजाइड हम यूज कर रहे थे रीनल स्टोन में, तो उसी के अंडर इसका यूज होते हैं और एज ए डायूरेटिक्स इसका यूज होता है। एंड उसके बाद इसके ये हमें किस किस फॉर्म में मिलता है? हमें मिलता है ये टैबलेट्स की फॉर्म में। जो बेंजथाइजाइड है उसकी क्या बनती है? टैबलेट्स बनती हैं। एंड इसके ब्रांड नेम्स क्या क्या हैं? मतलब कि हमें ये मिलता है एक्सना एंड एक्वाटाइल। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट और ऑर्डर होता है। एंड सोल्यूबल इन वाटर बट वेरी सोल्यूबल इन अल्कोहल। स्टोरेज कहाँ है इसकी? वेल क्लोज्ड कंटेनर में। और हमें मिलते हैं बेंजथाइजाइड के टैबलेट्स। मिलता है हमें एक्वाटैग। ये क्या है? इसके ब्रांड नेम्स है, सॉरी एक्स ना। तो ये था हमारे पास बेंजथाइजाइड, जो क्या है, थाइजाइड का डेरिवेटिव है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इथाक्राइनिक एसिड। इथाक्राइनिक एसिड कौन से होते हैं? इथाक्राइनिक एसिड होते हैं जो
फिनॉक्सी एसिटिक एसिड होते हैं, ये उनका क्या होता है, डेरिवेटिव होते हैं। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव है जो क्या करते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप कंटेन करते हैं। इनके अंदर क्या होता है, अल्फा बीटा कीटो ग्रुप, जो अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप है वो होता है एट पैरा पोजीशन पे। उसके बाद ये क्या होता है, हाई सीलिंग डायरेटिक, जो हमने क्लास किए थे लो सीलिंग डायरेटिक्स एंड हाई सीलिंग डायरेटिक्स। तो हाई सीलिंग डायरेटिक्स में हमने एग्जांपल पढ़ा था, तो उसमें क्या था, एक इथाक्राइनिक एसिड। सो नेक्स्ट इज इथाक्राइनिक क्या है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। क्या कंटेन करता है ये, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप एट पैरा पोजीशन पे। उसके बाद ये क्या है, हाई सीलिंग डायरेटिक्स है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हमें किस किस फॉर्म, मतलब क्या इसकी स्टेट होती है, क्या इसका कलर होता है। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में। उसके बाद ये क्या है, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल होता है ये अल्कोहल के अंदर या इथर के अंदर या फिर क्लोरोफॉर्म के अंदर। इन तीनों के अंदर क्या होता है, ये फ्रीली सोल्यूबल होता है, ओडरलेस होता है एंड बिटर टेस्ट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, ओडरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, सोल्यूबल होता है स्लाइटली इन वाटर बट फ्रीली सोल्यूबल इन अल्कोहल, इथर एंड क्लोरोफॉर्म। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस क्या कहाँ हैं, क्योंकि डायरेटिक्स है तो एज ए डायरेटिक इसको यूज करते हैं। एंड और ये यूज होता है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या हमारे पास ओइडमा हो रहे हैं, मतलब जो स्वेलिंग्स आ रही है किसी रीजन की वजह से, कोई और ड्रग्स ले रहे हैं उसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है, तो या फिर प्रेगनेंसी स्वेलिंग होती है, तो उनको ट्रीट करने में क्या है, हम जो डिफरेंट टाइप्स के ओइडमा हो रहे हैं उनको ट्रीट करने में हम ये यूज करते हैं इथाक्राइनिक एसिड। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको रखते हैं। एंड उसके बाद इसके क्या है, हमें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हमें मिलती है, ये किसमें, टैबलेट्स की फॉर्म में इथाक्राइनिक एसिड के क्या बनते हैं, टैबलेट्स बनते हैं। और जो इसका सोडियम इथाक्राइनिक एसिड है उसके क्या मिलते हैं, इसके हमें इंजेक्शन, सोडियम इथाक्राइनेट के हमें क्या मिलते हैं, इंजेक्शन मिलते हैं। और ये हमें ब्रांड नेम्स किससे मिलता है, ये हमें मिलता है एडिसलिन से। तो ये था हमारे पास इथाक्राइनिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैनिटोल। अब मैनिटोल क्या है, जो मैनिटोल है वो उसको हम डी मैनिटोल भी बोलते हैं। डी किस लिए, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो घूमता है, तो डी मैनिटोल बोलते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर, डी मैनिटोल का स्ट्रक्चर
डीमैनिटोल। डीमैनिटोल को और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे इसमें 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप भी प्रेजेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन को हेक्सेन बोलते हैं। उसके बाद 6 इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो हम इसको बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सा हाइड्रोक्सी हेक्सेन। उसके बाद ये क्या, इसको और क्या बोलते हैं, ये होता है ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, यानी कि जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करे, दैट इज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स। इसको हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोलते हैं क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट है। हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो क्या होता है, आइसोमरिक होता है विद सोर्बिटोल के साथ। क्या ये हेक्सा हाइड्रोक्सी अल्कोहल which is and is isomeric with सोर्बिटोल। सोर्बिटोल हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसमें क्या होता है, एक स्वीटिश सा टेस्ट होता है, जैसे ग्लूकोज का होता है ना थोड़ा स्वीटिश सा टेस्ट, वैसा ही क्या होता है डीमैनिटोल का भी स्वीटिश सा टेस्ट होता है। जो फ्रीली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है अल्कोहल के अंदर, या फिर जो अल्कलाइन सॉल्यूशंस होंगे उनके अंदर भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। जो अगर हम इसको, ये क्या करता है, फिल्टर हो जाता है, किससे, जो ग्लोमेरुलस है हमारे अंदर, वो उससे क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, जो रीअब्जॉर्ब होता है नेग्लिजिबल अमाउंट में। जब नेग्लिजिबल अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होता है तो क्या करता है, वो यूरिनरी, हमारी जो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या है, इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर, हम लिखेंगे इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर बट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन नेग्लिजिबल अमाउंट। नेग्लिजिबल अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होता है थ्रू यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, जो यूरिनरी ट्यूब्यूल्स है उनसे क्या होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में रीअब्जॉर्ब होता है। उसके बाद इसका क्या है, ये हमें देता है हेक्साइल डेरिवेटिव, हेक्सा एसिटाइल डेरिवेटिव। जब हम इसको ट्रीट करते हैं, वार्म करते हैं, किसके साथ, एसिटाइल क्लोराइड के साथ, जो किसकी प्रेजेंस में, pyridine की प्रेजेंस में। ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑर्डरलेस होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में हमें मिलता है, स्वीटिश टेस्ट होता है, सोल्यूबिलिटी क्या है, वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल है अल्कोहल एंड अदर अल्कलाइन सॉल्यूशन। उसके बाद इसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये नोट कर लेना। जब इसको क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, व्हेन इट इज वार्म्ड विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ जब इसको एसिटाइल क्लोराइड या फिर किसकी प्रेजेंस है, pyridine की प्रेजेंस में क्या किया जाता है, वार्म किया जाता है, तो ये हमें क्या देता है, हेक्सा एसिटाइल का डेरिवेटिव देता है।
मतलब कि जो एसिटाइल क्लोराइड है, जब इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सासिटाइल। Bound with acetyl chloride in the presence of pyridine gives hexacetyl derivative। ये थे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब कि एज ए डायरेटिक्स यूज, क्योंकि ये डायरेटिक्स तो एज ए डायरेटिक्स इसको यूज करते हैं, डायग्नोस्टिक एजेंट के तौर पे इसको यूज करते हैं, और जो ओइडम स्टेट होते हैं हमारे पास, ओइडमेटिक स्टेट्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर एज ए डाइल्यूएंट हो गया एंड एक्साइपेंट हो गया, उनके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं मैनिटोल का, डीमैनिटोल का। अब हमें मिलते हैं किस किस फॉर्म में ये डीमैनिटोल के क्या बनते हैं, इंजेक्शन बनते हैं, मैनिटोल और जो सोडियम क्लोराइड के मिक्सअप क्या बनते हैं, उनके इंजेक्शन बनते हैं, और हमें मिलता है ये ऑस्मिट्रोल के नाम से, ब्रांड नेम इज ऑस्मिट्रोल। तो ये था मैनिटोल या फिर डीमैनिटोल। नेक्स्ट इज यूरिया। अब यूरिया क्या है, हमें यूरिया मतलब कैसे मिलता है, यूरिया क्या है, कार्बामाइड है, यूरिया इज ए कार्बामाइड। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो भी हम बोल सकते हैं, ये हमारे पास यूरिया। तो यूरिया हमें इसको हम कार्बामाइड भी बोल सकते हैं यूरिया को, और यूरिया का क्या है, ये है स्ट्रक्चर्स NH2C डबल बॉन्ड O NH2। उसके बाद ये क्या है, एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, जैसे कि हमारे पास मैनिटोल था वैसे ही क्या है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है, या फिर हम इसको हम बोल सकते हैं डायमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। और क्या है, इट इज ए डायमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, इट इज ऑस्मोटिक diuretic and it is diamide of carbonic acid। ये यूरिया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये हमें मिलता है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में, उसके बाद ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर एंड वेरी सोल्यूबल है इन अल्कोहल के अंदर। उसके बाद है इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, क्या कहेंगे कि ये इसको किस में रखते हैं, वैसे एयर के अंदर ये एक्सपोज नहीं होता, मतलब कि स्टेबल है एयर के अंदर, बट फिर भी हम इसको रखेंगे इन एन एयर टाइट कंटेनर में। उसके बाद आती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो जब यूरिया को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ, जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमाइन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये हमें देगा जब हम इसको यूरिया को ट्रीट करेंगे वाटर के साथ। व्हेन यूरिया इज ट्रीटेड विद वाटर इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। नेक्स्ट जब हम इसको ट्रीट करेंगे ये होता है सोडियम हाइपोब्रोमाइड, या तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड ले लो या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लो, तो दोनों के साथ सेम ही रिएक्शन है क्योंकि हेलोजन है, तो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। जब यूरिया को ट्रीट किया जाएगा सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ तो वो हमें देगा सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर CO2 प्लस N2। तो ये हमें क्या मिल रहा है, जब हम सोडियम हाइपोब्रोमाइड
क्या मिलेगा? बायूरेट एंड अमोनिया, ये होता है बायूरेट। जब इसको सिंपली डिकम्पोज किया, हमने हीट किया, तो इससे हमें क्या मिलेगा? बायूरेट प्लस अमोनिया। उसके बाद अगर हम इसको ट्रीट करेंगे, अगर हम यूरिया को यूरिया में हम डाल दें अल्फा अल्फा डाइथाइलमेलोनिक एस्टर। अल्फा अल्फा डाइथाइलमेलोनिक एस्टर क्या है? यह है अल्फा अल्फा डाइमिथाइल मेलोनिक एस्टर। तो इसके साथ जब हमने इसको ट्रीट किया, किसके प्रेजेंस में? सोडियम इथेराइड के प्रेजेंस में, सोडियम इथॉक्साइड, जब हमने यूरिया को ट्रीट किया अल्फा अल्फा डाइमिथाइल मेलोनिक एस्टर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, इट गिव्स अस बारबिटोन। क्या मिला हमें? बारबिटोन। तो हमें क्या मिला? बारबिटोन। जब हमने यूरिया को ट्रीट किया अल्फा अल्फा डाइमिथाइल मेलोनिक एस्टर के साथ, तो हमें मिला सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमें मिला बारबिटोन। तो ये थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं? जो यूरिया है वो यूज कहाँ कहाँ हो रहा है हमारे पास? डायूरेटिक्स की फॉर्म में, क्योंकि डायूरेटिक है तो डायूरेटिक्स की तौर पे यूज हो रहा है। और जो अलग से ऑस्मोटिक प्रेशर हो, इनको इंक्रीज करने डिक्रीज करने, इन सब में क्या हो रहा है? यूरिया का यूज हो रहा है। इसके स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी, वैसे एयर के अंदर ये भी स्टेबल है, तो हम रखेंगे इसको एयर टाइट कंटेनर में। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्म्स क्या है यूरिया के? क्या बनता है? इंजेक्शन बनता है यूरिया की क्रीम बनती है। यूरिया एंड जो हाइड्रोकार्बिटोन है उसके साथ मिलकर इसकी क्या बनती है? क्रीम बनती है। हमें मिलता है ये कैटराइल एच के ब्रांड नेम से एंड ट्राजीन से। ये है इसके ब्रांड नेम्स। तो हमने अब इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया बेंजोथाइजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, मैनिटोल एंड यूरिया। तो हमारे डायूरेटिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उनके ड्रग्स कंप्लीट हो गए, डायूरेटिक्स की डेफिनेशन हमने कर ली है। तो ये फ्यूसेमाइड, क्लोरोथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, बेंजोथाइजाइड, इथाक्राइनिक एसिड, मैनिटोल एंड यूरिया, ये हमारे डायूरेटिक्स की ड्रग्स हैं जो हमारे आज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो थैंक यू।